नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लूटस आईएएस में। संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो वैश्विक व्यापार, निवेश और नीतिगत निर्णयों को आकार प्रदान करती है। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति ने फिर से जोर पकड़ा, जिसमें आयात शुल्कों यानी टैरिफ को एक प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। अप्रैल 2025 में जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ट्रंप प्रशासन ने लगभग सभी देशों पर 10% का बेसिक टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जबकि व्यापार घाटे वाले देशों जैसे चीन, भारत, कनाडा और मैक्सिको पर 25% से 50% तक रेसिप्रोकल टैरिफ थोपे गए। इसका उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और विदेशी व्यापार असंतुलन को सुधारना था। हालांकि यह नीति जल्द ही उल्टी पड़ गई, जिससे अमेरिका में महंगाई में तेजी आई, उपभोक्ता कीमतें आसमान छूने लगी और व्हाइट हाउस को नीतिगत बदलाव के लिए मजबूर होना पड़ा। यह घटनाक्रम न केवल अमेरिकी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को चुनौती देता है, बल्कि यूपीएससी, सीएससी जैसे परीक्षाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी प्रस्तुत करता है। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही उन देशों पर टैरिफ लगा दिए थे जिनसे अमेरिका सालों से बड़े पैमाने पर आयात कर रहा था। भारत, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला जैसे कई देशों से आने वाले खाने पीने की चीज़ें अचानक महंगी हो गई। ट्रंप का उद्देश्य था विदेशी कंपनियों को झटका देना और अमेरिकी राजस्व बढ़ाना, लेकिन ये फैसला अचरज भरे तरीके से उलट पड़ गया। टैरिफ से बढ़े कीमतों का सीधा असर अमेरिकी किचन पर दिखा। कॉफ़ी, केले, बीफ और अन्य ज़रूरी चीज़ों की कीमतें रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गई। लोगों का बजट बिगड़ा और महंगाई ने व्हाइट हाउस पर ही दबाव बढ़ा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अब इन टैरिफ को वापस लेने की गंभीर तैयारी में है। बताया जा रहा है कि अमेरिका कुछ हफ्ते में अर्जेंटीना, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला से आने वाली खाने पीने की चीज़ों पर लगाए गए एक्स्ट्रा टैरिफ को हटाने पर अंतिम फैसला ले सकते हैं। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत कॉफ़ी, केला, बीफ और अन्य आयातित खाने पीने की चीज़ों को सस्ता करने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा यह कदम अमेरिकी कंपनियों के लिए भी उन देशों के बाज़ारों में प्रवेश को आसान बनाएगा। यह घटनाक्रम न केवल अमेरिकी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को चुनौती देता है, बल्कि यूपीएससी, सीएससी जैसे परीक्षाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी प्रस्तुत करता है। ऐसे ही और लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।